क्या है इंग्लिश? एक सब्जेक्ट या फिर एक लैंग्वेज? क्या लगता है आपको? अगर आपने ये बोला है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है तो कॉन्ग्रेट्स, आप वही घिसा पिटा और किसी दलदल में फंस गए हो जिससे कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। एक्चुअल में इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हमें वो लैंग्वेज ही सीखना होता है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में बोली जाती है, यूके, यूएस और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है और हमें वो लैंग्वेज सीखनी होती है। आपने किसी फॉरेनर को हिंदी बोलते हुए देखा है? वो कैसे टूटा फूटा इंग्लिश, अजीब सा इंग्लिश बोलते हैं और हमें वो बहुत क्यूट लगता है, ओ वाह, है ना। बट हम जब ख़राब इंग्लिश बोलते हैं तो हमें जज किया जाता है। सो बेसिकली इंग्लिश सीखना हमारी पता नहीं कैसे तो मजबूरी और ज़रूरत बन गई है, तो हमें अच्छी इंग्लिश बोलना आना ही चाहिए। तो आज की वीडियो में वहीं से शुरू कर रहे हैं। सो वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैंप और आज से हमारा चालू हो रहा है इंग्लिश फॉर एवरीवन प्लेलिस्ट। तो आप इस प्लेलिस्ट से जुड़े रहना जिससे कि आपको इस सीरीज़ के सारे वीडियोस मिले। सो बेसिकली इंग्लिश बोलने के लिए हमें एक बेस लैंग्वेज चाहिए, जो बेस लैंग्वेज हमें आती है, ताकि उस लैंग्वेज को यूज़ करके हम उस लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करें और हमें बैक ऑफ द माइंड में ये चलता रहे कि ओके, हमने इस चीज़ को इंग्लिश में बोला है और हमें ये समझ में आए कि किस चीज़ को, जो लैंग्वेज हमें आता है, उस लैंग्वेज को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो एक्चुअली कैसा बनता है, राइट। तो ये जानना ज़रूरी है। तो मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो, मेरे चैनल को फॉलो करते हो, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको हिंदी तो आती ही है। सो मैं हिंदी को बेस लैंग्वेज मान के चलता हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे हिंदी से इंग्लिश। तो बेसिकली अगर हम हिंदी के सेंटेंसेस की बात करें, जो भी हम लोग बात करते हैं, तो हिंदी को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। उसमें एक पार्ट जो होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, दूसरे पार्ट को वर्ब बोलते हैं और तीसरा पार्ट जो होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये 3 पार्ट में किसी भी हिंदी में सेंटेंस आप जो भी बोलते हो उसको इन 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट। अगर आपको इतना समझ में आया है तो बस आपकी जर्नी शुरू हो गई है और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बेसिकली हम लोग ये सीख रहे हैं कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखना है। तो हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीख रहे हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? नहीं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, ये वाला सब्जेक्ट नहीं। मैंने जब भी बताया किसी भी हिंदी सेंटेंस को 3 पार्ट में जो डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कौन सा है, तो उस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। बहुत प्यास लगी है। सो बेसिकली मैंने क्या किया, सबसे पहला सवाल आपको ये पूछना है कि जो भी हिंदी में सेंटेंस है, जैसे कि मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैंने पानी पिया, राइट। तो सबसे पहला सवाल आप ये पूछो कि काम क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी पानी पीने का काम हो रहा है, राइट। दूसरा सवाल ये पूछो कि पानी पीने वाला काम कर कौन रहा है, राइट। इसका जो भी आंसर आएगा वो ही सब्जेक्ट होता है। जैसे कि अगर मैंने ये सेंटेंस बोला कि मैंने पानी पिया, तो इसमें अगर आप ये सवाल पूछोगे कि पानी किसने पिया या कौन पानी पी रहा है, तो फिर इसका आंसर होगा मैं पानी पी रहा हूं, राइट। तो मैं जो है इस सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। मेरे को ड्राइविंग भी आती है, मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हूं, दिखाऊं? ये देखो, राइट। तो बेसिकली ये सेंटेंस क्या होगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, राइट। अब इसमें फिर से वही सवाल पूछो, काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है गाड़ी चलाने का। दूसरा सवाल, कौन गाड़ी चला रहा है, तो इसका आंसर क्या है? मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं। तो इसका भी आंसर मैं है। तो इस सेंटेंस में भी अगर आप इस हिंदी सेंटेंस को भी देखोगे तो इसमें भी जो मैं है वो सब्जेक्ट है। जैसे कि तीसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। विराट लंबे लंबे छक्के मारता है, राइट।
मैं किस विराट की बात कर रहा हूँ, राइट। तो विराट लंबे लंबे छक्के मारता है। तो अगर आप इस सेंटेंस में भी सबसे पहला सवाल ये पूछो कि काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है छक्का मारना, राइट। और उसके बाद दूसरा सवाल कि कौन छक्के मार रहा है, तो आंसर क्या है, विराट। तो इस सेंटेंस में विराट छक्के मार रहा है, तो इस सेंटेंस में भी विराट सब्जेक्ट है, राइट। तो होपफुली आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप कोई भी सेंटेंस ले लो हिंदी में, आप कुछ भी बोल रहे हो ना जिसमें कि कुछ हो रहा है, तो उसमें आप ये दो सवाल जरूर पूछना। सबसे पहला सवाल काम क्या हो रहा है, और दूसरा सवाल ये पूछो कि वो काम कर कौन रहा है। तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो ही सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, राइट। ओके, तो सब्जेक्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो दूसरी चीज होती है वर्ब, राइट। तो वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम करने की चीज को जो भी रिप्रेजेंट करता है, जो भी वर्ड्स रिप्रेजेंट करता है, उसको वर्ब बोलते हैं। जैसे हिंदी में ही जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, उसी एग्जांपल में देख लो, विराट छक्के मारता है। तो इसमें जो सबसे पहला सवाल आप पूछ रहे हो कि कौन सा काम हो रहा है, तो इसका जो आंसर मिलता है ना, वही वर्ब होता है, राइट। तो जैसे कि विराट छक्के मार रहा है, क्वेश्चन पूछो कौन छक्के मार रहा है, इसका आंसर क्या आया, विराट। तो विराट क्या हुआ, सब्जेक्ट। नाउ दूसरा सवाल क्या था कि कौन सा काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है इस सेंटेंस में, तो काम हो रहा है छक्के मारना, तो छक्का मारना वर्ब बन जाता है, राइट। तो जो काम होता है ना, वो काम वर्ब कहलाता है। जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो क्या क्वेश्चन था कि काम क्या हो रहा है, तो गाड़ी चलाने का काम हो रहा है। तो ये जो गाड़ी चलाना हुआ, ये वर्ब हुआ। मैं पानी पिया, राइट, मैंने पानी पिया, तो इसमें काम क्या हो रहा है, पानी पीने का काम हो रहा है। तो पीने का जो काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब, उसे हम वर्ब कहते हैं, राइट। तो इसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले लो, तो जिसमें भी आपको इस सवाल का जो भी आंसर मिले, वही उस सेंटेंस में वर्ब होता है। तो अभी तक हमने दो चीजें समझ ली, सब्जेक्ट, वर्ब। अब बारी है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो इन दोनों के अलावा सेंटेंस में बाकी चीज जो भी बचा, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि उसके लिए कौन सा सवाल पूछना है, वो भी तो आप सोचोगे ना। चलो, एक सवाल आया जिससे कि मैंने सब्जेक्ट पता किया, दूसरा सवाल आया जिससे कि मैंने वर्ब पता किया। अब तीसरा कौन सा सवाल पूछना चाहिए जिससे कि मेरे को ऑब्जेक्ट पता चले, लेट्स फिगर इट आउट ना। मैंने पानी पिया, राइट, काम क्या हो रहा है, पानी पीने का। किसने पिया, मैंने, लेकिन क्या पिया, राइट, मैंने क्या पिया, किसी का खून पिया क्या। होपफुली मैं आपका खून तो नहीं पी रहा हूं, बट एनीवेज जोक्स अपार्ट, सवाल पूछो कि क्या पिया, राइट। तो इसका आंसर होता है पानी पिया, राइट। तो अगर पानी पीने का है, तो इसका आंसर आया पानी। तो पानी विल बी द ऑब्जेक्ट, पानी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। मैंने पानी पिया, तो इसको अगर हम डिवाइड करें, तो मैंने सब्जेक्ट बन जाता है, पानी ऑब्जेक्ट बन जाता है, और पिया वर्ब बन जाता है, राइट। उसी तरीके से मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो मैं गाड़ी चला रहा हूं में मैं सब्जेक्ट बना, ठीक है। फिर से आप क्वेश्चन पूछो कि काम क्या हो रहा है, चलाने का, राइट, चल रहा है, ड्राइव करने का। तो ड्राइव करना या फिर चलाना वर्ब हुआ, और सवाल पूछो कि क्या चला रहे हो, राइट, चक्कर चला रहे हो क्या, नहीं, गाड़ी चला रहे हो। तो गाड़ी आंसर है इस सवाल का, तो गाड़ी आपका ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो इसी तरीके से विराट छक्के मार रहा है, तो विराट क्या मार रहा है, विराट छक्का मार रहा है, राइट। तो विराट सब्जेक्ट हुआ, मारना वर्ब हुआ, और छक्का ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसी तरीके से किसी भी हिंदी के सेंटेंस को आप ये तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो अब तक जो हमने देखा, उसको अगर मैं लिखता हूं, तो मान लो कि मोहन गाना गाता है,
राइट। तो ये सेंटेंस है आपका बेसिक हिंदी का सेंटेंस, राइट। तो इसी तरीके का सेंटेंस आप डेली यूजेज में बोलते होगे, डेली टू डेली लाइफ में, ठीक है। तो इसमें अगर मैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग करने की कोशिश करूँगा तो आप मेरे को बताओ कि कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है, कौन सा पार्ट वर्ब है, कौन सा पार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सबसे पहला पार्ट है ये। तो ये मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया सेंटेंस को, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ 1, इसको 2 और इसको 3। तो आप मेरे को बताओ कि ये क्या है, क्या ये सब्जेक्ट है या वर्ब है या फिर ये ऑब्जेक्ट है। आपको 3 सेकंड देता हूँ, 3 सेकंड आप सोचो और 3 सेकंड में सोच के आप मेरे को इसका बताओ आंसर क्या है, राइट। अगर आपने इसका आंसर सब्जेक्ट बोला है तो आप बिल्कुल सही हो। और आपको पता ही है यहाँ पर क्या सवाल पूछना है, राइट। कौन गाना गाता है। तो जब कौन गाना गाता है आपने सवाल पूछा तो इसका आंसर आया मोहन, तो मोहन सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अब मेरे को इसमें बताओ वर्ब कौन सा है। तो वर्ब कौन सा है अगर आप देखोगे तो दूसरा सवाल आपको क्या पूछना है कि कौन सा काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, राइट। तो गाना गाने का काम हो रहा है, तो गाता है जो आपका है वो आपका वर्ब बन जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली अब उसके बाद जो लास्ट में बचा, या फिर आप यहाँ पर भी सवाल पूछ सकते हो कि क्या गाता है, मोहन क्या गाता है। तो इसका आंसर होगा मोहन गाना गाता है। तो गाना जो आपका बच गया वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी भी सेंटेंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में आ गया और आपने ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और जितने भी सेंटेंस है, अलग अलग सेंटेंस है, उन सारे सेंटेंसेस में आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना सीख लिया, तो आपको आगे चल के कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आप बहुत आसानी से सीख जाओगे कि किस तरीके से हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसका एक रूल होता है, वो रूल भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये सबसे बेसिक है। अगर आप यही नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि मैंने अभी जो भी आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, थोड़ा पीछे रिप्ले करके वापस देख लेना। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में आप मेंशन करो, मैं उस डाउट को क्लैरिफाई करूँगा, राइट। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। बेसिकली इस वीडियो में बस मैं आपको यही सिखाना चाहता था कि कोई हिंदी में किसी भी सेंटेंस को 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अगर आपको ये 3 पार्ट में डिवाइड करना आ गया तो फिर आगे की जर्नी आसान है, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। बट यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट अभी समझाया है, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको जो असाइनमेंट्स दूंगा, जो वर्क दूंगा, वो आप करो, ऑनेस्टली करो, राइट। क्योंकि जब तक आप अपना 100% मुझे दोगे नहीं तब तक उतनी ज़्यादा आपकी मदद हो नहीं पाएगी, राइट। तो मैं तो हूँ आपकी मदद के लिए, लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेरा फ़ायदा उठा सकते हो, राइट। सो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का एक लिंक मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में मैं कुछ बहुत सारे असाइनमेंट्स दे दूंगा, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप रिस्पॉन्ड करना ताकि मुझे आपका आंसर मिले और मैं उस आंसर को पर्सनली चेक कर सकूं और मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। और अगर कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी कमी रह गई हो, तो मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर सकता हूँ। सो इस तरीके से हम लोग इंटरैक्टिवली और बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड होकर काम करेंगे और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। मैं हमेशा ही आपके लिए अवेलेबल हूँ और आपके हर टाइप के डाउट को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और अगले वीडियो के लिए आप रेडी रहना। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे इसके आगे का कॉन्सेप्ट कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को समझने के बाद अगर वो आप अच्छे से पहचान पा रहे हो तो इसके आगे का स्टेप क्या है। और इसके आगे का स्टेप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिससे कि आपको मोर और लेस एक इंग्लिश का सेंटेंस ऑन अ वेरी हाई लेवल फ्रेम करना आ जाएगा, राइट। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।